बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया जो कि चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, अपनी राय का इज़हार कर रहे हैं और हमसे आपका जो ताल्लुक़ है वो मज़बूत से मज़बूत तर होता जा रहा है। लेकिन इस वक्त जो मैं आज की इस वीडियो में आपसे बात करने लगा हूँ वो जनाब एक अफसोसनाक ख़बर, और वो ये है कि पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 6 2021 14 मैचों के बाद जनाब गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए ख़त्म कर दिया गया है। और वजह बनी है बढ़ते हुए कोविड के केसेस जो कि मुस्बत आ रहे हैं, और फ़ॉरेन प्लेयर्स जो हैं उनकी तादाद बढ़ती जा रही है। कुछ ऑफिशियल्स भी हैं, और उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो इंतज़ामिया है उसने फ्रेंचाइज़ के साथ बैठकर गुफ्तगू शनीद की, और ये फ़ैसला जो है वो 4 तारीख की दरमियानी शब ही तकरीबन हो चुका था कि जनाब इस तरह तो नहीं चलेगा, और फ़िलहाल ये टूर्नामेंट जो है उसको यहाँ पर स्टॉप कर दिया जाता है। अब जब ये ख़बर बाहर निकली और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बाकायदा इस बात का जो है ऐलान भी किया, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। वसीम ख़ान ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मेडिकल के हेड डॉक्टर सुहेल सलीम और पाकिस्तान सुपर लीग के जो हेड हैं मार्केटिंग के बाबर हामिद के साथ उसके बाद ऐसा लगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक तरफ है, फ्रेंचाइजेज़ जो हैं एक तरफ हैं, और एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है। ब्लेम गेम जो है वो शुरू हो गया है। अब मसला यहाँ पर यह है कि बायोसिक्योर बबल का जो मामला है वो जनाब लाहौर कलंदर की जो इंतज़ामिया है उनका कहना यह है कि ये जो बायोसिक्योर बबल है वो होटल में नहीं था, बल्कि ये सिर्फ कागज़ पर मौजूद था। और फिर जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं और जिस तरह की बातें की जा रही हैं कि जनाब एक फ्रेंचाइज़ थी, उसके खिलाड़ी जो थे वो कमर्शियल की शूट कर रहे थे पाकिस्तान सुपर लीग शुरू होने से पहले, और जो लोग उनको एंटरटेन करने के लिए आए थे, आई मीन मेकअप करने के लिए आए थे या शूट करने के लिए आए थे, वो बायोसिक्योर बबल का हिस्सा नहीं था। फिर उसके बाद जिस होटल में खिलाड़ी का क़याम था वहाँ पर जनाब शादियाँ हो रही थीं, और वहाँ पर आम लोगों की आमद-ओ-रफ़्त जो है वो जनाब जारी थी। फिर जब खिलाड़ी मैच खेल कर वापस आते तो जनाब वहाँ पर ये सिचुएशन थी कि खिलाड़ियों के लिए एक लिफ्ट जो थी वो मुख्तस नहीं थी। फिर उसके बाद ये भी बात सामने आई कि जनाब आम लोग भी खिलाड़ियों के साथ जो वो तस्वीर बनवा रहे थे। फिर ये भी कहा गया कि जनाब बायोसिक्योर बबल, कौन सा बायोसिक्योर बबल? वो लोग जो कि स्टेडियम में काम कर रहे हैं, जो पिच के ऊपर जाके काम करते हैं, जो स्टंप्स लगाते हैं, वो तो बायोसिक्योर बबल में नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं, जितने मुंह उतनी बातें। और फिर एक फ्रेंचाइज़ की मैनेजमेंट की तरफ से ये बात भी सामने आई कि जनाब बायोसिक्योर बबल के ऊपर उनको बड़े शदीद किस्म के कंसर्न थे। और उसके बाद इस तमाम सूरत हाल में हुआ किसका नुकसान, हुआ क्या, किसने खोया, किसने पाया, इस बहस में जाना नहीं चाहूँगा। लेकिन अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तान सुपर लीग का ये मुसलसल दूसरा एडिशन है जो कि बीच में हमें रोकना पड़ा है। इससे पहले पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 5 2020, अगर आपको याद हो, कराची किंग्स के एलेक्स हेल्स ने ये कहा था कि जनाब वो कुछ डिस्कम्फर्ट महसूस कर रहे हैं, और उसके बाद पाकिस्तान सुपर लीग जो है बिल्कुल एंड पे आ गई थी, प्लेऑफ में थी, वहाँ पर उसको रोकना पड़ा। अगरचे पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 5 2020 जो है वो गुज़श्ता साल आखिरी मुकाबले जो है वो नेशनल स्टेडियम कराची में मुनक्किद हुए। लेकिन अब यहाँ पर मसला ये है कि 14 मैच हो गए थे, और उसके बाद जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं, जिस तरह की चीज़ों को डिस्कस किया जा रहा है वो बहुत ज़्यादा डैमेजिंग अगर मैं कहूँ तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा, बहुत ज़्यादा अगर मैं ये कहूँ अलार्मिंग तो ये कहना गलत नहीं होगा। लेकिन बहुत ज़्यादा शदीद तनकीद की ज़द में है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, और ऐसा लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक कोने पे है, फ्रेंचाइज़ एक कोने पे है, और वाज़ेह तौर पर इस तरह की बातें हो रही हैं कि जनाब सारी ज़िम्मेदारी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की है। बायोसिक्योर बबल को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मेक श्योर करना था, उनके जो इंतज़ामात थे वो बिल्कुल एयर टाइट नहीं थे, उसमें बहुत ज़्यादा झोल था, बहुत ज़्यादा बबल जो था वो ऐसा नहीं था, जिसकी वजह से वो ये सारी चीज़ें क्रिएट हुई हैं, जिसकी वजह से ये पाकिस्तान सुपर लीग को गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी किया गया है।
अब अगर आप हाल ही अरसे में आप देखते हैं लोग बातें कर रहे हैं जनाब, इंडियन प्रीमियर लीग जो यूएई में मुनक्किद हुआ, वहाँ पर उन्होंने एक कंपनी को बाकायदा तौर पर हायर किया था। और अगर आपको याद हो, जब इंडियन प्रीमियर लीग का जो एडिशन यूएई में मुनक्किद हुआ, शुरू में तो ऐसा लग रहा था कि ये पॉसिबल होगा ही नहीं, क्योंकि एक फ्रेंचाइज के मुसलसल और तेज़ी के साथ कोविड टेस्ट जो है वो खिलाड़ियों के पॉजिटिव आ रहे थे। लेकिन फिर उन्होंने चीज़ों को एयर टाइट किया। अब यहाँ पर मसला ये है कि यहाँ पर जब प्रेजेंटेशन सेरेमनी हो रही थी तो बाकायदा तौर पर वही मेला लग रहा था। प्रेजेंटेशन सेरेमनी में 3 से 4 लोग आकर खड़े हो रहे थे। फिर उसके बाद टॉस के वक्त जो है वो प्रेजेंटर मौजूद था। अब बायोसिक्योर बबल अगर आप इंग्लैंड में देखें, न्यूजीलैंड में देखें, अगर न्यूजीलैंड में तो कोविड फ्री मुल्क है, वहाँ पर तो लोग भी मैच देखने के लिए आ रहे थे। लेकिन अब इंग्लैंड में अगर देखें, जहाँ पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ हुई थी, वहाँ पर टॉस के वक्त अगर आपको याद हो, टॉस का सिक्का उछालने के बाद जो है बाकायदा तौर पर माइक रखा जाता था। अब यहाँ पर मसला ये है कि क्या वो लोग बायोसिक्योर बबल में थे जो कि स्टेडियम के प्रेमिसेस में आ रहे थे, आई मीन के जो ग्राउंड की सराउंडिंग में आ रहे थे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उन लोगों को दूर क्यों नहीं रखा। और बहरहाल जो सारी चीज़ें हैं, लुब्बे लुबाब गुफ्तगू का यही है कि पाकिस्तान सुपर लीग जो इस वक्त रोक दिया गया है, इस वक्त पाकिस्तान सुपर लीग नहीं हो रहा है, उसको मुस्तकबिल में होना बहुत ज़रूरी है। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि पाकिस्तान को आने वाले दिनों में इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड की टीमों को होस्ट करना है। और अगर ये बायोसिक्योर माहौल रहा, अगर ये कोविड की सिचुएशन रही, तो ये टीमें तो पाकिस्तान आने में बड़ी हिचकिचाहट का मुजाहरा करेंगी, क्योंकि कॉलन मनरो जो कि न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं, वो इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम में पिक हुए थे ड्राफ्ट में, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग में आने से माजरत कर ली। तो उसके बाद डैनियल क्रिश्चियन के हवाले से खबर आई, जो कि कराची किंग्स के लिए खेल रहे थे, कि इस सिचुएशन में उन्होंने वापस ऑस्ट्रेलिया जाने की बात की। फिर गैर मुल्की खिलाड़ियों को, पाकिस्तानी खिलाड़ियों को, ऑफिशियल्स को जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वैक्सीन लगाने की ऑफ़र की थी, इत्तलाती हैं कि गैर मुल्की खिलाड़ियों ने तो कहा कि नहीं जी, हम इससे इस्तेफ़ादा बिल्कुल नहीं करेंगे। हाँ, मुल्की खिलाड़ियों को, कुछ ऑफिशियल्स को ज़रूर ये वैक्सीन जो है वो लगाई गई है। मसला यहाँ पर यह है कि ये जो एक कॉन्फिडेंस मेजर्स हैं, इनको आपको बढ़ाना होगा। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो कि मुश्किल सूरत हाल से दो चार हो गया है, क्योंकि आने वाले दिनों में इतना आसान नहीं होगा पाकिस्तान सुपर लीग का एडिशन 6 को मुकम्मल करना, 20 मुकाबलों को कराना, क्योंकि पाकिस्तान टीम वेरी सून अफ्रीका के दौरे पर जा रही है, जहां पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे में जाकर क्रिकेट खेलनी है। उसके बाद पाकिस्तान टीम को इंग्लैंड वाइट बॉल क्रिकेट खेलने के लिए जाना है, फिर वहां से वेस्ट इंडीज़, फिर जब पाकिस्तान टीम वापस आएगी तो न्यूजीलैंड को पाकिस्तान ने होस्ट करना है, फिर इंग्लैंड को होस्ट करना है, फिर इंग्लैंड के साथ पाकिस्तान टीम ट्रैवल करेगी इंडिया के लिए, ICC वर्ल्ड T20 के लिए। तो विंडो कहाँ होगी। लेकिन उसके साथ साथ आपको ये बात भी याद रखनी है कि जो इंग्लैंड, न्यूजीलैंड की टीमें मुस्तकबिल में पाकिस्तान आ रही हैं, अगर ये बायोसिक्योर बबल का माहौल रहता है, मामला रहता है, तो उनको आपको कैसे यकीन दहानी करानी होगी, उनको आपको कैसे बताना होगा कि जनाब हमारे पास क्रिकेट हुई है। क्योंकि जिस तरह आपने साउथ अफ्रीका को होस्ट किया, जिस माहौल में आपने जिम्बाब्वे को होस्ट किया, जिस तरह आपने बायोसिक्योर बबल में, बायोसिक्योर माहौल में डोमेस्टिक क्रिकेट के मुकाबलों का इनेकाद किया, अब वो सब पीछे रह गया है। ये टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद गैर मुल्की खिलाड़ियों के अब ये सारी चीज़ें पीछे रह गई हैं। और अब पाकिस्तान सुपर लीग मसला नहीं है, बल्कि मुस्तकबिल में पाकिस्तान क्रिकेट को, बैनुल अक़वामी क्रिकेट को होस्ट करना एक सबसे बड़ा चैलेंज है। और इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए अभी से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सतह पर जो है वो मीटिंग्स का आगाज़ हो गया है, विंडो तलाश की जा रही है, और कोशिश ये की जा रही है कि जनाब बस 15-12 दिन मिलें, 3 दिन का जो है वो खिलाड़ी क्वारंटीन करेंगे, और फिर अगले 12 दिन में जो है, भले से एक दिन में 3 मैच कराने हो, अगले एक दिन में 2 मैच कराने हो, 4 मैच कराने हो, बस इसको किसी तरह करके आपने आगे बढ़ना है, मूव ऑन करना है। क्योंकि आपने जो बैनुल अक़वामी क्रिकेट को होस्ट करना है, वो इसके बिना हो नहीं पाएगी। अब हु इज़ रिस्पॉन्सिबल। ये जो बायोसिक्योर बबल क्रिएट किया गया, इसमें जो झोल आया, एक फ्रेंचाइज ने ये कहा कि जनाब ये बायोसिक्योर बबल जो था वो होटल में नहीं था, सिर्फ कागज़ पे था। बहुत ज़्यादा झोल तो नज़र आया, बहुत ज़्यादा मामला जो थे वो उल्टे पुल्टे तो नज़र आए। एक फ्रेंचाइज के ओनर का डग आउट में जाकर बैठना, हालांकि उनका कहना यह है कि जी उन्होंने क्वारंटीन के दिन पूरे किए, उन्होंने जनाब कोविड टेस्टिंग अपनी कराई। फिर एक फ्रेंचाइज शुरू होने से पहले लीग जो है वो जावेद आफरीदी साहब जो पेशावर ज़ल्मी के हैं, वो बायोसिक्योर बबल को ब्रेक करने का सबब बने।
उनसे मेरी बात हुई। उनका कहना ये था कि मैं इंटरनेशनल ट्रैवलिंग से वापस आ रहा था, मैंने वहाँ पर अपने टेस्ट कराए थे। उन्होंने कहा कि मैंने अपने अमल पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से सॉरी भी किया जब वो वहाब रियाज और डैरन सैमी के साथ जो है वो मिले, और उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो है इनको 3 दिन की आइसोलेशन में रखा, लेकिन फिर इनको माफ़ कर दिया और फिर वो मैच खेलते हुए दिखाई दिए। लाहौर कलंदर के ख़िलाफ़ टॉस करने के लिए गए वहाब रियाज। तो ये सारी चीज़ें जो थी बड़ी डैमेजिंग थी। और जावेद आफरीदी साहब जो है उनका कहना ये था कि जनाब हमने पाकिस्तान सुपर लीग को यहाँ तक लाने में बड़ा अहम और मरकज़ी किरदार अदा किया है, हमारे ऊपर फिंगर अप करना इंसाफ के तकाज़ों के बरखिलाफ़ होगा। उनका कहना यह था कि नहीं हुई लीग, मुलतवी हो गई, हमें इसका बड़ा अफसोस है। आने वाले दिनों में जब भी ये लीग होगी आप हमको सबसे आगे पाएंगे, और जो गलती हुई थी हमने उसके लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से माजरत कर ली। तो ये सारी चीज़ें तो चल रही हैं, लेकिन अब इसमें नुकसान किसका है, फ़ायदा किसका है, ये बहस नहीं होनी चाहिए। और जो हो गया उससे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सीखना चाहिए और फ्रेंचाइजीज़ को मुकम्मल ताउन करना चाहिए। अब यहाँ पर जितने मुंह उतनी बातें, जिसको जहाँ मौका मिल रहा है अब वो जनाब कांटा दबा रहा है, तनकीद कर रहा है। बिल्कुल तनकीद करना चाहिए, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो इन तमाम मामलात को देख रही थी, इन तमाम चीज़ों को हैंडल कर रही थी। तो जनाब मुंतज़मीन में तो वही थे टॉप ऑफ द लिस्ट, तो उनको इन तमाम चीज़ों का अब वज़न उठाना है। और बजाय इसके कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है उसके ऑफिशियल्स वजाहतें देते फिर हैं, इंक्वायरी कमेटी बने, आई थिंक मेरा ख्याल ये है कि वो इन गलतियों से सीखें और मूव ऑन करें। मुस्तकबिल में इस लीग को करा कर जो है वो जनाब इसको अच्छे अंदाज में, एहसन अंदाज में पाए तकमील तक पहुँचाएँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों का रोज़ी रोटी का मामला है। बहुत सारे लोगों को पैसे मिलने थे, सबका बिस्तर बोरिया गोल हो गया है, क्योंकि टूर्नामेंट बीच में रुक गया है। 14 मैच हुआ है, अभी 20 मैच होना है। बहुत सारे लोगों का जो बजट है वो आउट हो चुका है, और फ्रेंचाइज को जो रेवेन्यू उसी वक्त मिलेगा जब जनाब टूर्नामेंट मुकम्मल होगा, ऑडिट उसी वक्त होगा जब टूर्नामेंट मुकम्मल होगा। तो स्पॉन्सर आपको पूरे पैसे उस वक्त देगा जब टूर्नामेंट मुकम्मल होगा, खिलाड़ियों को पूरे पैसे उस वक्त मिलेंगे जब टूर्नामेंट मुकम्मल होगा। तो 20 मैच होना इंतहाई ज़रूरी है इस लीग की साख के लिए भी, इस लीग के मुस्तकबिल के हवाले से भी। और अगर ये बायोसिक्योर का मामला रहता है, अगरचे पाकिस्तान में अब आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जो ऑन हो रही हैं, पाकिस्तान में जो स्कूल हैं वो खुल रहे हैं, कॉलेजेस खुल रहे हैं, एक्टिविटीज़ ऑन हो रही हैं, शादी हॉल खुल गए हैं, उसके साथ रेस्टोरेंट्स ऑन हो रहे हैं। फिर 20% लोगों को मैच देखने की इजाज़त मिली थी, फिर 50% की इजाज़त हो गई, और फिर ये भी कहा जा रहा था कि जो आखिरी 4 मैचेस होंगे उसमें 100% क्राउड जो है वो कदाफी स्टेडियम लाहौर में मैचेस से महजूज हो सकेगा। तो ऐसी सिचुएशन में, ये नॉर्मल सिचुएशन तो नहीं थी, ये गैर मामूली सिचुएशन थी। आपने गलती की है और इस गलती का खमियाजा आपको ये भुगतना पड़ा कि बीच टूर्नामेंट में आपको यहाँ पर ब्रेक लगाना पड़ा, और खिलाड़ियों के कोविड टेस्ट पॉजिटिव आए। गोरे खिलाड़ी तो बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेंगे, उनके घर वाले बड़े परेशान होंगे। और जिस तरह डैनियल क्रिश्चियन ऑस्ट्रेलिया के, उन्होंने वापस जाने का फ़ैसला कर लिया, फिर उनके वापस जाने से, गोरे खिलाड़ियों के वापस जाने से आप कैसे एतमाद को बहाल करेंगे? क्योंकि अगर आपको याद हो, साउथ अफ्रीका का दौरा जो है बीच में इंग्लैंड की टीम ने ख़त्म कर दिया, आयरलैंड की टीम ने जिम्बाब्वे आने से मना कर दिया, और यही कोविड के मसाइल थे। तो इन चीज़ों से अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बहुत तेज़ी के साथ अपने आप को निकालना होगा। वो कहते हैं ना कि बस यूं करके गाड़ी निकल गई, उस तरह अपने आप को निकालना होगा। और ये वनडे क्रिकेट नहीं है 50 ओवर की, ये T20 क्रिकेट है, लेकिन इसको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को 10 ओवर क्रिकेट के साथ खेलना होगा। तेज़ी के साथ चीज़ों को जो है वो ठीक करने की कोशिश करनी होगी, और बजाय इसके कि उन लोगों को कटहरे में लाया जाए कि जनाब जो इस गलती के मुर्तकिब करार पाए थे उनको साइड करना चाहिए। तहकीकाती कमेटी जो है वो बनाने से बेहतर है कि जनाब चीज़ों को ठीक किया जाए, और चीज़ों को आप इसी तरह ठीक कर सकते हैं कि क्विकली और अच्छे अंदाज में जो है एक मरबूत हिकमत अमली के साथ चीज़ों को पाए तकमील तक पहुंचाया जाए। क्योंकि जो डैमेज होना था वो हो गया है, अब डैमेज कंट्रोल का वक्त है। तो अब देखना यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इन चीज़ों को किस तरह हैंडल करता है।
क्योंकि यहाँ पर फ्रेंचाइजीज़ के पैसे लगे हुए हैं, यहाँ पर गैर मुल्की खिलाड़ी आ रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान सुपर लीग अब एक ब्रांड बन चुका है और पाकिस्तान सुपर लीग जो है उस पर लोगों का एतमाद है, एतबार है, एक फेस्टिविटी का माहौल बन जाता है। लोग मैच देखने के लिए जा रहे थे, लोग जो है बड़ा जोशो खरोश उनमें था, अपनी फेवरेट टीमों को सपोर्ट कर रहे थे। लाहौर कलंदर की परफॉर्मेंस इस टूर्नामेंट में बड़ी अच्छी थी और कराची किंग अपने एजाज़ का दिफा कर रही थी। ये सारी बातें अपनी जगह, लेकिन गुफ्तगू का लुब्बे लुबाब जो है वो यही है कि जनाब इस टूर्नामेंट को अच्छे अंदाज में होना चाहिए। जो गलतियां हुई हैं उस पर स्टेक होल्डर्स को जो है वो सर जोड़कर बैठना चाहिए, इन गलतियों से सीखना चाहिए, बजाय इसके कि एक दूसरे के ऊपर उंगली रखें, एक दूसरे के गिरेबानों में जाके एक दूसरे पर तनकीद करें। जो हो गया अब वो हो गया, अब वो हुई हुई चीज़ जो है वो वापस नहीं आ सकती कि तुमने ऐसा क्यों किया था, ये तुम्हारी गलती थी, तुमने बायोसिक्योर बबल को ब्रेक किया था, जो होना था वो हो गया। अब अगर आप मुस्तकबिल में टूर्नामेंट कराते हैं तो कैसे जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इन चीज़ों को आगे लेकर चलता है। और ग्राउंड में डग आउट बनाया गया था फ्रेंचाइज ओनर्स के लिए और वो भी जो है वो शिफ्ट कर दिया गया था कि जी ड्यूरिंग टूर्नामेंट नहीं बैठेंगे लोग। फिर ये बात करना कि जनाब तमाशाइयों के बगैर टूर्नामेंट आप करवा दें। अब जैसे भी आपने करवाना है मुकम्मल SOPs के साथ अच्छे अंदाज में जो है इस टूर्नामेंट को पाए तकमील तक पहुंचाना है। तो अगले 4 महीने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट है। ये मार्च का महीना शुरू हो गया है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की हत्तुल वसा हत्तुल इम्कान कोशिश है कि जुलाई तक जो है वो विंडो तलाश की जाए, 15 दिन निकाले जाएं और इस टूर्नामेंट को अच्छे अंदाज में मुकम्मल किया जाए। बीइंग अ पाकिस्तानी और जनाब क्रिकेट फ़ैन, मेरी तो बेस्ट विशेज़ हैं जनाब इस पाकिस्तान सुपर लीग के लिए। जो गलती होनी थी वो हो गई, अब डैमेज कंट्रोल का टाइम है। माई बेस्ट विशेज़ विद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, तमाम फ्रेंचाइजीज़ के लिए, इस टूर्नामेंट के साथ मुंसलिक तमाम लोगों के लिए जिनका जनाब इस टूर्नामेंट के रुकने से बड़ा नुकसान हुआ है, कि वो नुकसान जो है उसका अजाला हो सके और वो अजाला उसी वक्त हो सकेगा जब ये टूर्नामेंट अपने पाए तकमील तक पहुंचेगा। तो आपकी राय का मैं मुंतज़र रहूँगा और यही कहूँगा जाते से पहले कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपकी मोहब्बत, चाहत, खुलूस का बेहद शुक्रिया। सैयद या हुसैनी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।